पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय। बहुत ध्यान से वचन की ओर अपने मन को लगा कर रखना है, इधर उधर भटकने नहीं देना अपने मनों को। वचन 1। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, बड़ा भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। आमीन, आमीन। वचन में लिखा, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम अगले दिन कब्र पर आई, है ना, यीशु मसीह के शव को देखने, यीशु मसीह के शव पर इत्र मलने। लेकिन जाते जाते उन्होंने, वचन में लिखा, वो भोर का समय था, अंधेरा था, अभी तक दिन नहीं निकला था, है ना। डर रही थी कि रास्ते में हम जा तो रहे हैं। उनके मन में सवाल था, हमारे लिए कब्र पर का दरवाजा कौन हटाएगा। कब्र इतनी बड़ी, उस समय की कब्रें अलग थी, ऐसी नहीं थी अभी के जैसे, है ना। अभी क्या करते हैं, हम गड्ढा खोदते हैं, पेटी में डालो या फिर ऐसे डालो, गड्ढे में डालते, ऊपर से मिट्टी पैक कर देते हैं ना। पहले के जमाने के ऐसे कब्र नहीं थे। चट्टाने होती थी, बड़ी बड़ी चट्टाने, उन चट्टानों में गुफा के जैसे बनाया जाता था, है ना, और एक डेड बॉडी वहां रख सकते हैं, ऐसा इतना वो गुफा बनाई जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। और उस गुफे के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर ढक्कन के जैसे लगा दिया जाता था। हालेलुया। तो मरियम मगदलिनी जा रही है, कब्र पर जा रही है, और क्या सोच रही है कि इतना बड़ा वो कब्र पर का दरवाजा है, वो हमारे लिए कौन हटाएगा। हमारे साथ तो कोई पुरुष भी नहीं है कि वो हमारे लिए वो मदद करे कि ये कब्र पर का दरवाजा हटाए, है ना। वो जा रही है, लेकिन अपने मन में सवाल लेकर जा रही है। वचन में लिखा, देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ। वचन 2। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। मरियम और दूसरी मरियम कब्र की ओर पो फटने के समय में, अंधेरे के समय में कब्र की ओर जा रही है। अचानक ऐसे हुआ कि एक बड़ा भूकंप हुआ और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत वहां पर उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। किसने? किसने? इनके मन में सवाल था कि कौन पत्थर को हटाएगा। हम जा तो रहे हैं, लेकिन हम कैसे उस पत्थर को हटाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में उस सवाल को उसने सुना और पहचान लिया, जान लिया कि ये सच में मसीह को देखना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उनके लिए भेजा कि वो पत्थर को हटाए, उस कब्र के दरवाजे को वो खोले। आमीन, आमीन। और क्या लिखा, पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। पत्थर को लुढ़का दिया और उसी पत्थर पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा
और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। स्वर्गदूत के विषय में लिखा है। कैसा था? कैसा था? उसका रूप बिजली का सा था। कितनों ने बिजलियों को देखा है? हालेलुया। कल बारिश आई थी, है ना? बिजलियां भी चमक रही थी। आपने देखा? वो स्वर्गदूत के विषय में लिखा, उसका रूप ऐसा था बिजली के समान और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल थे। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं वो स्वर्गदूत कैसे दिख रहा होगा? आमेन। पूरा व्हाइट, बिजलियों के समान। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। उस स्वर्गदूत को देखकर जो वहां पहरेदार रखे हुए थे कब्र के बाहर पहरा देने के लिए, अब यीशु मर भी गया, उसको कब्र में भी रख दिया, फिर भी इन लोगों को चैन नहीं, है ना? कब्र के बाहर भी पहरुए लगा दिए, बोले पहरा दो, इसके चेले इसको चुरा कर ना ले जाए, इसकी डेड बॉडी को। स्वर्गदूत आता है बिजली के समान और उस पत्थर को लुढ़का देता है और पत्थर पर ही जाकर बैठ जाता है। और वचन में लिखा जो हट्टे कट्टे पहरुए थे उसके भय से थरथरा गए, उसको देखकर ऐसे थरथरा गए और मृतक समान हो गए, मतलब फ्लैट, बेहोश हो गए। हालेलुया। देखकर, सिर्फ उस स्वर्गदूत को देखकर, उसने कुछ भी नहीं किया था स्वर्गदूत ने, उन पैरों को मारा था, ये हटो बोले, चलो हटो यहाँ से, या फिर तलवार चलाया था उन पर? नहीं, बस उसको देखकर, मतलब उन पहरुओं ने जो परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, उन्होंने भी स्वर्गदूत को वहां पर देखा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे रूप में देखा कि वो देखने की हालत में नहीं थे, ना खड़े रहने की हालत में थे, ना सुध बुध में रहने की हालत में थे, बेहोश हो गए और डर के मारे वो बेहोश हो गए थे। आमीन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा डरो मत। अटपटा लगता है ना? हट्टे कट्टे पहरुए, ट्रेनिंग लिए हुए पहरुए, है ना? वो स्वर्गदूत को देखकर डर गए और मृतक के समान हो गए, लेकिन ये स्त्रियां उन्हें देख सकती थी, ये नहीं बेहोश हुई। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का काम जब हमारे बीच में होता है तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी और कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उन पहरेदारों ने देखा और वो बेहोश हो गए, लेकिन ये स्त्रियों से वो दूत बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। आगे, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और वो कब्र में से बाहर भी चला गया और कब्र का दरवाजा बंद ही था। आपको पता है, किसी एक प्रचार को मैंने प्रचार करते हुए सुना, उन्होंने बताया कि पत्थर का वो हटाया जाना, कब्र का दरवाजा खोला जाना, वो यीशु मसीह को उस कब्र में से जी उठने के बाद बाहर निकलने के लिए नहीं खोला गया था, है ना? अगर आपको घर के बाहर जाना है तो आप दरवाजा खोलकर जाओगे, लेकिन यीशु मसीह जब जी उठा तो उसको कब्र का दरवाजा खोलकर बाहर जाने के लिए वो दरवाजा नहीं खोला गया था। लेकिन जो बाहर से लोग आएंगे, मरियम आ रही है, उसके साथ दूसरी मरियम भी आ रही है ना? उसके बाद 12 चेले भी आएंगे, 12 नहीं 11, उसके बाद और भी लोग आएंगे। हालेलुया।
तो जब दूसरे लोग उस कब्र को देखने के लिए आए, उनको देखने के लिए कि देखो मसीह यहाँ नहीं है, इसीलिए दरवाजा खोला गया था। हालेलुया, हालेलुया। वचन में जैसे लिखा है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मिलने के लिए आया, जी उठने के बाद चेले डर के मारे एक रूम में बंद थे। इधर उधर ध्यान नहीं देना। चेले डर के मारे अपने रूम में बंद थे कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को मरवा दिया वो हमें भी मरवा डालेंगे, इसलिए उनके डर के मारे वो लोग एक कमरे में बंद थे। वचन में लिखा, वो दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, डरे हुए से, सहमे हुए थे, और अचानक उनके बीच में यीशु आया। दरवाजा खोलकर नहीं आया। हालेलुया। बोले नहीं, ऐसे खटखटाया, खोलो, फिर वो अंदर आया, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वैसे ही जब वो जिंदा हुआ तो कब्र के बाहर जब आया, उसको कब्र का दरवाजा खुला होने की जरूरत नहीं थी, वो वहां से पहले ही निकल चुका था। लेकिन बाकी लोग जो देखने के लिए आएंगे, खाली कब्र को देखने के लिए आएंगे, उनको वो दिखाने के लिए दरवाजा खोला गया था कि देखो, जिस यीशु को तुम ढूंढने के लिए आए हो वो यहाँ नहीं है। देखो, जाकर तुम देखो कि वो यही स्थान है जहाँ प्रभु पड़ा हुआ था, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। हम और आप वहां पर जाकर देखे कि वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? वचन में लिखा, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन तुम पाओगे। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, वो कहता है कि वो आज भी उसी तरह से अपने लोगों के बीच में उतर आता है। आमीन। जब आप अकेले में प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, मरियम रो रही थी जब उसने खाली कब्र को देखा। वो रो रही थी, कहती मेरे प्रभु को कहाँ लेकर चले गए, है ना। स्वर्गदूत बोल भी रहा है कि देखो, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। फिर भी मरियम रो रही है, और रो रही है, कहती जब तक मैं अपने प्रभु को देख न लूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊं। आमीन, आमीन। वचन में लिखा, प्रभु उससे मिला, उससे बातें की, और जब उसने जान लिया कि हाँ सच में ये हमारा गुरु, हमारा प्रभु है, यही इसी को तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे सामने क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने पक्का निश्चय कर लिया कि हाँ यही हमारा प्रभु है। आमीन, आमीन। और ये सच में जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने उसके रूप को देखा। उसको जी उठने के बाद मरियम ने सबसे पहले उसको देखा। हालेलुया। खाली कब्र को भी देखा और जी उठे हुए यीशु को भी उसने देखा। चेलों ने उसे देखा, बाकी लोगों ने भी उसे देखा। 40 दिन तक वचन में लिखा, वो लोगों को दिखाई देता रहा जी उठने के बाद। आमीन, आमीन। और अपने लोगों के सामने वो स्वर्ग में उठा लिया गया।